लाला और तोता। एक गांव में एक कंजूस लाला रहता था। वह गांव वालों को ज्यादा दाम में अनाज बेचकर उनसे धोखा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक पालतू तोता भी था। तोता बोलने वाला था और उसके बचपन का साथी भी, इसलिए लाला उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात लाला की पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। लाला जब घर पर होता तो दिन भर अपने तोते से बात करता रहता और तोते में एक खासियत थी, वह जिसकी भी बातें सुनता उन्हें दिन भर दोहराता रहता। इससे लाला को भी खबर रहती कि उसके पीठ पीछे घर में क्या हुआ था। एक रोज की बात है, एक मनिहार यानी कि चूड़ी बेचने वाला आया। लाला की पत्नी ने उससे चूड़ियां खरीदी। वहीं पर पड़ोसन कहने लगी कि भाभी जी की कलाई गोरी है। ये बात तोते ने सुन ली और जब शाम को लाला घर आए तो तोते ने लाला से कहा कि भाभी जी की कलाई गोरी है। ये बात सुनकर लाला ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज घर पर कौन आया था, तो उसने चूड़ी वाले के बारे में बताया। अब लाला को अपनी पत्नी पर शक होने लगा और धीरे धीरे यह बात लाला की पत्नी भी समझ गई और सोचने लगी कि तोते को घर से बाहर कैसे निकाला जाए। अब लाला की पत्नी की जासूसी तोता करने लगा, जिससे लाला की पत्नी तोते से नफरत करने लगी। लाला की पत्नी तंग आकर यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा तोते की जासूसी से बचने के लिए और उसे लाला के साथ दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। अब तोता रोज दुकान पर जाने लगा और नए लोगों को देखकर नई नई बातें सीखता और फिर बोलता। एक रोज लाला की दुकान के पीछे कुछ लोग उसके लालची स्वभाव को लेकर बातें कर रहे थे। फिर क्या था, तोते ने बातें सुनी और लगा रटने, लाला है लालची, लाला है लालची। उस रोज तोता यही रटता रहा और सुनने वाले लोग लाला के मजाक बनाते रहे। लाला परेशान होकर दुकान बंद करी और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी ने ताना देते हुए कहा कि और लाड़ करो इसे। अब लाला की पत्नी को लगने लगा लाला तोते को घर से बाहर कर देंगे। लेकिन अगली सुबह लाला का गुस्सा शांत हो गया और फिर तोते को लेकर दुकान कर की ओर चल दी। लाला की पत्नी अपनी हार पर बहुत दुखी हुई और पड़ोसन के साथ मिलकर दूसरी तरकीब सोचने लगी। अगले दिन उसने तोते के सामने पड़ोसन से कहा, डैश लाला कहता है कोतवाल घूस लेता है। एक दो बार यह बात तोते ने सुनी और फिर दुकान जाकर यही रटने लगा। यह बात जब कोतवाल तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लाला को चोर बताकर डंडे लगाए। अब लाला को भी तोते से चिढ़ होने लगी। लाला ने अपनी पत्नी से सलाह मांगी तो उसने कहा, इस तोते को उड़ा क्यों नहीं देते। तो लाला ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब लाला दुकान जाने लगा तो गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे और शरारती बच्चे चिल्लाने लगे, लाला कंजूस है, लाला कंजूस है। तभी लाला ने देखा कि कुछ दूर पर बैठा तोता यही राग अलाप रहा था। अब लाला ने तोते को फिर से वापस पिंजरे में बंद कर दिया। दिन बीतते गए और तोता यूं ही लाला की पत्नी की बातों को रटता और लड़ाई झगड़ा कराता रहता था। अब लाला की पत्नी ने लाला से कहा, इसे जंगल में छोड़ाओ। लाला ने ऐसा ही किया। जंगल में तोते ने सुना कि राजा का धन मंदिर में छुपाया है। अब यह बात रटते हुए वापस अपने मालिक लाला के पास पहुंच गया। लाला ने तोते को देखकर फिर पकड़ लिया और ये खबर जब राजा के पहरेदारों के कान में पड़ी तो उन्होंने राजा को सूचना दी, जिसे राजा ने जांच कराई तो धन मंदिर में ही मिला। राजा ने सोचा कि ये सब लाला ने करवाया है तो उसने लाला और उसकी पत्नी को कारावास में डाल दिया। लाला की पत्नी सोचने लगी कि तोते को परेशान करने की वजह से ये सब भगवान ने हमें सजा दी है। उसने लाला को सब कुछ सच बता दिया और तोता उधर आजादी से यहाँ वहाँ भटकता रहता था। गांव वालों ने यह बात राजा को बताई। राजा ने तोते को भी कारावास के पास पिंजरे में बंद करवा दिया। उधर लाला को यह सब बातें जब पता चली तो उसने बुद्धि का उपयोग कर अपनी आजादी के लिए तरकीब लगाई और तोते को अपने पास मंगवाया। लाला ने उस तोते को सिखाया कि चोर रहता है जंगल में और उसे वहां से उड़ा दिया। राजा ने यह बात सुनकर विचार विमर्श किया और मंत्रियों को आदेश दिया कि चोर का पता लगाया जाए। कुछ दिनों बाद चोर पकड़ा गया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। लाला और उसकी पत्नी को बहुत सा धन देकर बरी कर दिया। लाला ने राजा को भेंट में तोता दे दिया और अपने घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का उपयोग गलत इच्छा से नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।